पिछले एक हफ्ते से मैं देख रही हूँ कि जैनी, खास करके दिगंबर जैनियों में बहुत हलचल मचा है कि मैंने क्या बोला है पीछियों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को जैनी खुद समझती हूँ, और आपका जो धर्म है, जो जैनियों का धर्म है, अभी नहीं 50 साल से मैं कह रही हूँ कि इससे परफेक्ट धर्म कुछ हो नहीं सकता। मैं प्रवचन करती हूँ जैनियों के सामने, सारे जैन गुरुओं को मैं मिल चुकी हूँ और मैं उनका आदर करती हूँ। और ये जो अभी जो नेट पर गया है, जो सोशल मीडिया में गया, ये आधा अधूरा है। कभी आपने पूछा नहीं कि मैं वहां कर क्या रही थी। मैं गई थी वहां आशीर्वाद लेने, और एक महात्मा आए थे श्वेतांबरों में से और दिगंबरों में से। पहले तो मैं श्वेतांबरों के साथ बात कर रही थी कि वो क्या करना चाहिए अहिंसा के बारे में। आपको मालूम है कि मुझे तो चींटी भी प्यारी है, पत्ता भी मत तोड़िए, सिल्क मत पहनिए, जेवर मत पहनिए, ये सब चीजों पर मैं बहुत महीनता से देखती हूँ। उसके बाद एक मुझे कहा गया कि एक दिगंबर के महात्मा वहां बैठे हैं, तो मैं खुद गई उनसे मशवरा करने और आशीर्वाद देने। अब ये कह करके मैं इस पॉइंट पर आती हूँ कि पीछी क्या है और मैंने क्यों बोला, ताकि आप समझ लें। जो धर्म में हमारे महात्माओं ने, हमारे गुरुओं ने सब कुछ छोड़ा है, मुझे अजीब लगता है कि अगर छोटी सी चीज की लालच भी हो। ये कहावत है ना कि हाथी निकला लेकिन उसकी पूंछ रह गई दरवाजे में, वही हालत है। 1972 में जब ये वाइल्ड लाइफ एक्ट बना था, तो उस समय जैनियों ने बहुत जोर लगाया इंदिरा जी पर कि किसी भी तरीके से जब आप मना कर रही हैं कि कोई भी पंख नहीं बिकेंगे, तो आप इसको छूट दे दें मोर को। इंदिरा जी ने मान लिया और छूट मिल गई इस एक्ट में कि मोर पंख बिक सकते हैं। अब आप समझ लीजिए, एकदम से जब मोर पंख को छूट दी गई, तो ये दरवाजा जब खुलता है तो उसमें अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। ये जो 15 लाख नहीं, मैं तो कहती हूँ 20 लाख से ज्यादा है मोर जो मरे हैं। ये क्यों मरे हैं? क्योंकि ये दरवाजा जैनियों ने खोल दिया। अब इसमें क्या हुआ कि जब पंख गिरते हैं, मोर के एक साथ पंख नहीं गिरते हैं। अगस्त के महीने के बाद हर महीने एक पंख गिराता है। आपने कभी मोर को देखा है बिना पंख के? नहीं, मोरनी के पंख नहीं होते, मोर के तो पंख हमेशा होते हैं, और वो यूं गिराता नहीं है। अब इंसान इंतजार में ये नहीं होता है कि एक पंख कहीं जंगल में गिर जाए तो उसको ढूंढ करके ले आए, क्योंकि जैसे ही वो एक पंख गिरता है, वो धरती के जो छोटे छोटे जानवर हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरा है, उसको खा जाते हैं। तो नतीजा ये हुआ है कि मोर को मारा जाता है। अब मोर जो है बहुत भारी चिड़िया है, उड़ती तो है नहीं, सो जाते हैं पेड़ों के बहुत नीचे ब्रांचेस पर, तो उसको मारना बहुत आसान है। अब जिन्होंने धंधा शुरू किया है, शुरू तो हुआ है पीछियों के लिए, लेकिन ये धंधा हर दुकान कर रही है, खास करके मंदिरों के सामने, हरिद्वार में, दिल्ली के हर दुकान में विदेशी लोग आते हैं, ले लेते हैं, डिजाइनर्स अपने कपड़ों पर डालते हैं, बैग्स बनते हैं इसके साथ। लोग अपने घर में फूलों के बजाय शुभ शुभ रखते हैं मोर के पंख, और इसमें मोर मरता है। ये गिरे हुए पंख का धंधा नहीं है, ये मारे हुए मोरों का धंधा है। अब आप ये पूछेंगे कि क्या सबूत है। मैं आपको बता देती हूँ, बहुत आसान सबूत है। जब मोर गिराता है अपने पंख को, तो उसके नीचे सफेद टुकड़ा रह जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में शाफ्ट बोलते हैं। वो शाफ्ट जो है, वो अपने आप जब गिर जाता है, आप जब बाल निकालेंगे अपने सिर से, तो अगर अपने आप गिर जाए तो एक छोटा सा टुकड़ा रहता है आपके बाल का जो सफेद होता है। अब अगर वो अपने आप गिर जाए तो वो शाफ्ट इतना बड़ा होता है और साफ होता है। अगर ये खींचे गए हैं एक मरे हुए शरीर से, तो वो शाफ्ट जो है उसका इतना हिस्सा खून से लगा होता है, भरा होता है।
तो अब बेचने वाले इसको साफ नहीं कर सकते हैं अभी तक, चाहे पानी से करो चाहे साबुन से करो। तो वो क्या करते हैं, वो शाफ्ट को काट देते हैं। जो मोर के पंख बिक रहे हैं बाजार में, एक पंख पूरे देश में उसका शाफ्ट नहीं है। ये छोटे, इतना छोटा सा सफेद रह जाता है और बाकी पंख का पंख होता है। ये खुलेआम सबूत है कि वो मोर को मारा गया है, और मोर को मारने वाले बहुत बड़े धंधे में हैं। मैं कईयों को जेल में डाल चुकी हूँ, कईयों को, एक नहीं, मेरे ख्याल से 50, 60, 100 लोग अभी तक जेल में हैं, क्योंकि वो नेशनल बर्ड को मार करके उसका पंख बेच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मांस खाते हैं, बहुत कम, आधे अधूरे 2-4 होंगे, लेकिन ज्यादातर जो है वो पंख के लिए मारे जाते हैं और फिर वो दुकानों में डाल दिया जाता है। एक पीछी जो है वो 1, 2, 3 पंख से लिए जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब एक महात्मा ने पूरी दुनिया छोड़ दिया, जब उसने छोड़ दिया है कपड़े भी पहनना, जब वो भगवान के इतने नजदीक है, तो फिर वो पंख की क्या लालच है। अब 2001 में मैंने अटल जी से बात की थी, मैं उनकी यहाँ मंत्री थी, और मैंने उनको बोला, मैंने उनको पूरा समझा दिया और उनको सबूत दिया। उन्होंने कहा अमेंडमेंट लाइए पार्लियामेंट में और इसको भी हम लोग बंद कर देंगे। तो अमेंडमेंट मैं लाई। जब वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट में गया तो जैनियों को पता चला और उन्होंने फिर दबाव डाला प्रधानमंत्री पर और कहा कि इसको मत करिए, हम बहुत नाराज होंगे। तो बनी बनाई चीज जो पार्लियामेंट गई थी उसको वापस लाना पड़ा। इसीलिए मैं कहती हूं कि जैनियों ने दरवाजा खोला है, ये पीछी ने दरवाजा खोला है, और इस दरवाजे से दुनिया भर के लोग उस पे अंदर आ गए हैं। दुनिया भर के दुकानदार, बुरे लोग, स्मगलर्स, मर्डरर्स, ये सब उसमें घुस गए। इसलिए बहुत जरूरी है कि जैन महात्माएं खुद कह दें कि हमें पीछी नहीं चाहिए। आखिर जो श्वेतांबर जैन है वो रस्सी इस्तेमाल करते हैं, या फूल झाड़ू अगर करना है तो बिल्कुल ही फूल झाड़ू इतनी सुंदर चीज है, उसको बांधिए। लेकिन पंख जितना बांधेंगे, एक तो एक भी जानवर नहीं बचता है वो पंख लगाने से और उसकी पीछी बनाने से। दूसरा, हर एक जब लोग जाते हैं, चाहे दिगंबर महात्मा मांगे ना, लेकिन फिर भी एक आदत बन गई है कि लोग फूलों के बजाय उनको पीछी देते हैं। एक एक के पास 2, 4, 5, 10, उससे भी ज्यादा है जो पड़े रहते हैं। ये सब लाशें हैं बेटे, ये सब लाशें हैं। इनको, इस रिवाज को बंद करना जरूरी है। और मैं आज नहीं, मैं 50 साल से ये बोल रही हूँ। मैं जब भी जैनियों के यहाँ आशीर्वाद के लिए जाती हूँ तो यही चीज मैं उनको छेड़ती हूँ और कह देती हूँ कि क्यों नहीं हाथी का पूंछ निकाल दे दरवाजे से। अब आप लोगों को, आप नाराज हैं, मैं समझती हूँ आपकी नाराजगी, क्योंकि जब भी शरीर में कोई एंटीबायोटिक देता है तो सबसे पहले बुखार ही आ जाता है। तो आपको इस वक्त बुखार चढ़ा है, लेकिन कभी ना कभी तो आपका बुखार उतरेगा, क्योंकि मैं आप में से हूं। और जब बुखार उतरेगा तो जरा सोचिए कि ये वजह क्या है और हम अपने आप को और जैन रिलीजन को और भी परफेक्ट कैसे बना सकते हैं। मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार आप सब लोगों के साथ।